मुलाकात अभी कुछ दिनों पहले बड़ी चर्चा में रही जी। तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के झलक भी इस स्कॉलरशिप एग्जाम में दिखेगी? बिल्कुल सर, एनईपी को देखिए, एनईपी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने लागू की और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उस पर सभी स्कूल काम कर रहे हैं। और हमारा भी बिल्कुल, जो हमने बताया कि अभी इंटरव्यू में मैंने बोला कि हमने इस स्कॉलरशिप को टफ बनाने की बजाय लॉजिकल बनाया है। और यही हमारी एनईपी दिखाती है, यही हमारी एनईपी सिखाती है कि हमें बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि वो हंसते खेलते भी अच्छी एजुकेशन को ले पाए, ना कि उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है। हम उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं, उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और बच्चे, मैं तो कहता हूं, बिल्कुल मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से जो मुझे सुन रहे हैं कि एडमिशन जरूरी नहीं है, ये टेस्ट जरूरी है। इस टेस्ट में आने से आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे की क्षमता कितनी अच्छी है और उस क्षमता के अंदर हमें क्या ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करे। Basically, ma'am, NEP says us that every child has a different quality, and the school is have a full responsibility to grow that child in that particular quality what he or she has. So finally, logical question papers and sports ambience gives the NEP towards to the children's. Okay, so you're talking about like the logical reasoning, right? Yeah. So are you going to work with the quants and the quantitative analysis and all these kind of things? Obviously, but I can't say in front of all media because it depends on the team we have already created. 3 members team we have, and I have already told to you that we have already given another school's lecturers in this team. Okay, so what about the questions? Yeah. I'm going to ask that. But still, will this be an MCQ paper or like MCQ? The total paper will be based on the MCQ basis. And it will be concluded. It will be of time 2 hours only. Okay, so based on the previous discussion, you said that there will be a boom in the schools or something like that. Yeah. World Bank has predicted like recession in 2022. How can you say there will be a boom in schools? I hope there is no space of recession in education. Okay. If we are talking about the recession, we have a business, we have a professions, but in education, भारत विश्व गुरु रहा है। और भारत के अंदर इन एजुकेशन वी नेवर थिंक इट देयर इज अ रिसेशन, क्योंकि हम विश्वगुरु रहे हैं। हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास वेद है, हमारे पास संस्कृत है और ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे देश, आज मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सो इन इंडिया आई होप नेवर बी अ रिसेशन इन एजुकेशन। लाते हैं जी, मुझे आपकी पॉलिसी में तो ये लग रहा है कि स्कूल में बच्चे आते हैं कुंदन बनने के लिए। जी, आप ऑलरेडी समाज में जो लोग हैं उनमें से हीरे चुनने के लिए स्कॉलरशिप है। देखिए, मैं ये कहूँगा सर आपसे कि स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य आप करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो आप अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं और अपने आप को क्वालिटी को उठाने के लिए आप तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे आए वो हम उन्हें निखार करके कुंदन बनाएं, ना कि केवल वो सोने तक ना रहे। हम कुंदन बनाने का हमारा प्रयास होता है और हमारा टैगलाइन भी है कि हम इस स्कूल के अंदर कुंदन बनाते हैं। तो हमारा प्रयास है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा जो उद्देश्य है वो है शहर को यह आश्वस्त करना कि अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो शहर के अंदर भी एक ऐसे स्कूल हैं जहां वो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और अपना कैरियर सुनिश्चित कर सकते हैं। साधारण तौर पर ये माना जाता है कि एक आदमी की नौकरी जो है वो 8 घंटे की होती है। एक बच्चा आपके स्कूल में करीब करीब 7 घंटे रहता है। जी, आप बताइए कि उसके माँ बाप उसे जो संस्कार देंगे वो तो देंगे। जी, आपके यहाँ ऐसा क्या है कि वो बच्चे आपके यहाँ पर माँ बाप निर्भीकता से, निडरता से, निर्भयता से छोड़ सकें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपसे बस यही बताना चाहूँगा कि किसी भी बात को कहने के लिए आपको साक्ष्य की जरूरत होती है। हमारे पास साक्ष्य है मनीष अग्रवाल, हमारे पास साक्ष्य है शिखा, हमारे पास साक्ष्य है शिवा, हमारे पास युग है। तो हमारे पास जो हमारी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि हमने कैसे कैसे बच्चों को यहाँ तराश करके हर एक फील्ड के अंदर लेकर के हम आए हैं। और संस्कार की जहाँ तक बात है, देखिए संस्कार घर से शुरू होता है। सबसे पहले संस्कार माँ देती है और मैं समझता हूँ कि आज के जो टाइम में हर एक मदर और हर एक फादर के पास उतना समय नहीं है
कि वो बच्चे को पूरी तरह से दे पाएँ, क्योंकि सभी लोग और ख़ास तौर से हमारा जो टाउन एरिया होता है उस एरिया के अंदर सभी लोग वर्किंग पर होते हैं और हमारे स्कूल के भी लगभग 50 to 60% पेरेंट हैं जो कि वर्किंग हैं। तो हमारा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि हम उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें और उन संस्कारों के लिए हमारे हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो हम अच्छे लोगों को बुला करके सेमिनार्स आयोजन करें, चाहे हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि बच्चों को दूसरे रोल मॉडल से मिलवाएं और पुराने जो एलुमनी हैं, जो पुराने बच्चे जो आते हैं, जो बहुत अच्छा अचीव करके कुंदन स्कूल को आज 21 ईयर हो गए, 21 साल हो गए, तो जो बच्चे पास ऑन होकर के गए हैं, मेडिकल लाइन में गए हैं, इंजीनियरिंग लाइन में गए हैं, तो उन लोगों को हम बुला करके उन बच्चों से मिलाते हैं और संस्कार देने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है ये प्रयास सभी करते होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि मैक्सिमम नो लिमिट पर होता है भाई। मैंने पहले कहा कि हमारे बल्लभगढ़ के अंदर जाने माने बहुत प्रतिष्ठित स्कूल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन जब हम कुछ नए आविष्कार करेंगे, नई कुछ चीज़ों को लेकर के आएंगे, तो हम सब के अंदर भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम अपने एजुकेशन लेवल को, स्कूल के एजुकेशन लेवल को और ज़्यादा उठाएं। जी सर, स्कॉलरशिप का एग्जाम कौन तैयार कर रहा है? जी, ये एक हमारी कमेटी है, स्कूल कमेटी है, और इसमें हमने एक वॉलेंटरीली एक दूसरे स्कूल के टीचर को भी हमने रखा है, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो हमारी 3 लोगों की कमेटी है जिन्होंने स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन तैयार किया और हमारा मकसद स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को बहुत टफ बनाना नहीं है, बहुत लॉजिकल बनाना है। हम चाहेंगे कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, वो बच्चे बाहर निकल करके आए और वो अपने आप को महसूस करें कि बाहर जब नए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उन्हें बैठना होगा तो उसकी प्रिपरेशन वो अभी से इस बहाने कर भी सकते हैं। तो क्या आप अपने स्कूल का नाम बढ़ाने के लिए उसमें इस बार अपने मनीष नरवाल का नाम क्वेश्चन पूछेंगे उसमें कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक किसने जीता था इस बार निशाने पर? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने मैम प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूँगा कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल ने बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं और मैं अभी थोड़ा पहले किसी से चर्चा में भी था तो मैंने तब भी बताया कि स्पोर्ट्स कैलेंडर पूरे साल के लिए होता है। कभी वर्ल्ड कप होता है, कभी एशियन गेम्स होते हैं, कभी हमारे यहाँ के नेशनल गेम्स होते हैं, स्टेट गेम्स होते हैं, तो हमारे पास बहुत मौके मिलते हैं हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं उनको हाईलाइट करने का और उन्हें आगे आप लोगों तक लाने का। लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो केवल मार्च पे डिपेंड करता है। वहाँ एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, एक दिन के लिए हम सब लोगों ने वाहवाही करी, मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद सब गायब। तो इसलिए लोग ये थोड़ा सोच गए कि भाई कुंदन ग्रीन वैली स्कूल स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। मैं मानता हूं कि हमारा स्पोर्ट्स में स्कूल नंबर 1 है और हमारा ही वो स्कूल है जिसने देश के अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर बच्चे ने पढ़ते हुए गोल्ड मेडल लिया और माननीय राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारे बच्चे को और हमारे स्कूल को जो लेटर भी मिला है और भीम अवार्ड ही हमारे स्कूल ने बच्चे दिया है, अर्जुन अवार्ड ही हमारे स्कूल ने बच्चा दिया है। आज भी हमारे पास ऐसे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं जो कि एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आए हुए हैं, ना कि लड़के बल्कि लड़कियां भी। फेंसिंग में अभी हमारे बच्चे ने नेशनल में गोल्ड लिया है। तो कई सारे हमारे पास अवसर हैं जो हम आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो पूरा फोकस है वो बच्चों की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, उन बच्चों की एकेडमिक जो प्रतिभा है उसको निखारने का है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से रूबरू होने का मैंने ये अवसर भी इसीलिए निकाला है कि लोगों को ये पता चले कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिकली भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की दिशा में पहले भी था और ज्यादा अब रहेगा। जी नहीं, इसमें हमने अपने बच्चों को नहीं पार्टिसिपेट कराया है क्योंकि उनके लिए जो हमारे स्कूल के खुद के जो एग्जामिनेशन है उसमें हम उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके अंदर जो क्षमता है उसको हम आंक सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि उन बच्चों को हमें इसमें बैठाना चाहिए क्योंकि हमारे जो खुद के एग्जाम्स हैं वो उन माध्यम से बच्चे ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए हो जाएंगे। जी बिल्कुल डिस्काउंट चाहिए, लेकिन हमने अपनी जो स्कूल की इंटरनल स्कॉलरशिप है वो हमारे बच्चों के लिए हमेशा खुली है और मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन इस एग्जाम में हमने केवल अदर स्कूल से और आउटर एरिया के बच्चों को ही इन्वाइट किया है। मैं जानना चाहूंगा, अभी तक आप 11th क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप देते रहे हैं, आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि इस समय आप 6th क्लास से ये शुरू करने जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ शहर 5 लाख की आबादी का एक शहर है
और इस शहर के अंदर जाने माने बहुत अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल्स हैं। मैं सभी को बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक स्पेस हमारे शहर के अंदर है जिसके लिए बच्चे को दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर किसी और स्कूल के लिए उसे भागना पड़ता है। हमारा टारगेट है कि इस साल और आने वाले कुछ समय में हम अपने एजुकेशन के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। आज की डेट में बल्लभगढ़ के अंदर हमें ये प्रूव करके देना है कि बल्लभगढ़ सामर्थ्यवान है, बल्लभगढ़ के स्कूल सामर्थ्यवान हैं कि वो उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें जिन बच्चों को हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठना है। तो इसीलिए हमने 6 से ही बेस बनता है। 6, 7, 8, 9 को हमने इसलिए पार्टिसिपेट कराया है कि उनका बेस हम अभी से मजबूत करके चलें और उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं। भाई जी, आपको ऐसा नहीं लगा 6th क्लास से जब आप ये एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों पे, छोटे बच्चों को भी जो मेंटली प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और पेरेंट्स भी अक्सर प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, ऐसी बात है, प्रेशर डालते हैं। जी आपको नहीं लगता कि बच्चों पर मेंटली प्रेशर बढ़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चा 6th क्लास के अंदर किसी भी स्कूल में अपना एग्जामिनेशन देता है तो उसको यह आदत बहुत बखूबी होती है कि वो एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे बियर करे, कैसे उसको बर्दाश्त करे। और हमारा एग्जाम तो केवल 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, और मैं चाहूँगा इससे बच्चों को एक अवसर भी मिलता है, एक्सपोजर का भी अवसर मिलता है। जहाँ की प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझूंगा उसको प्रेशर ना देख करके हमें एक एक्सपोजर मिलता है कि जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को बाहर निकाल करके और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करेंगे। तो ये एक सुअवसर भी है, जरूरी नहीं है एडमिशन ही लें, लेकिन ये एक बहुत ऐसा अच्छा अवसर है कि जिसमें हम बच्चों को एक इस एग्जाम में केवल बैठाएं, और अगर बच्चे की काबिलियत पेरेंट्स जाना चाहे और उसके बाद अगर स्कूल पसंद आए तो एडमिशन कराए, नहीं आए तो जहां भी वो बच्चा है वो वहां कंटिन्यू करें, नो प्रॉब्लम। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में आने पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनको नमन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही, मैं समझूंगा, हमारे शहर की जो नीड है, बेसिक नीड है, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के विषय पे मैं आप सबसे आज रूबरू हुआ हूं, और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल बल्लभगढ़ और कुंदन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 89 ग्रेटर फरीदाबाद मिलकर के एक बहुत बड़े स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का आयोजन करने जा रहा है 12 फरवरी को, जो कि रविवार का दिन है। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो मकसद है वो हमारे शहर की और हमारे आसपास की एजुकेशन के स्तर को उठाने का है। हमने आप लोगों के माध्यम से, सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स के माध्यम से यह प्रयास किया है कि हम अपनी आवाज़ और जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं वो घर घर तक बातों को पहुंचाएं, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम हम 12 फरवरी यानी संडे के दिन 10 बजे से 12 बजे तक कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम की जो खूबी है वो ये है कि ये एग्ज़ाम 6th क्लास से लेकर 9th तक के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देगा और 11th क्लास के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देगा। इस तरह के आयोजन हमारा स्कूल पहले भी करता रहा है, लेकिन वो केवल हम 11th क्लास के लिए ही करते थे। अब हमने प्रण लिया है कि हम अपने एजुकेशन स्तर को और उठाने के लिए और हाई क्वालिटी एजुकेशन शहरवासियों को देने के लिए हम इस एग्जामिनेशंस को 6th क्लास से शुरू करेंगे। तो एक नया विषय था और मुझे लगा कि ये नया विषय बल्लभगढ़ शहर के और फरीदाबाद शहर के बच्चों के घर घर तक पहुँचे, पेरेंट्स के पास पहुँचे, तो मैंने इसलिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और मैं आभारी भी हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात सभी घर तक पहुँचाने में शायद कामयाब रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि शहरवासी इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक पार्टिसिपेंट, जो भी बच्चा हमारे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में आएगा, उस बच्चे को कंफर्म 5000 एडमिशन में हम डिस्काउंट देंगे ही देंगे, बशर्ते कि वो बच्चे के मिनिमम मार्क्स 60% एटलीस्ट वो क्रॉस करें। कॉज की स्कूल
अपनी क्वालिटी एजुकेशन के प्रति दृढ़ निश्चयी है, तो हमारा यह मकसद है कि हम उन बच्चों को ही केवल और केवल स्कूल में एडमिशन्स दें जिन बच्चों को पढ़ने के लिए ललक है या पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हर एक बच्चे को हम 5,000 रुपये का निश्चित, बिल्कुल कंफर्म, जो भी बच्चा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट डे से उसे 5,000 रुपये का हम डिस्काउंट एडमिशन में देंगे। और 90% से ऊपर जो बच्चे आएंगे उन सभी बच्चों को हम 50% एडमिशन में और ट्यूशन फीस में 50% का डिस्काउंट देंगे। 95% जो बच्चा अचीव करेगा या मोर देन 95% जो बच्चा हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम में अचीव करेगा, उस बच्चे के लिए हम एडमिशन मुफ्त और ट्यूशन फीस भी हम बिल्कुल फ्री रखेंगे। और आपके माध्यम से मुझे हर्ष भी है कि लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हम कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के अंदर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने केवल जो हमारे पेरेंट्स के माध्यम से ही हुए हैं, ये सभी न्यू रजिस्ट्रेशंस की फाइल है जो कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के अंदर हमने 600 रजिस्ट्रेशन इसके लिए किए हैं। और कुंदन ग्लोबल स्कूल के अंदर अभी हमारे पास 137 रजिस्ट्रेशंस इस एग्जामिनेशंस के लिए हुए हैं। मैं आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि आप सब लोग मेरे मैसेज को घर घर तक पहुंचाएं। और सभी पेरेंट्स को मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल एक जाना माना नाम है, कुंदन ग्लोबल स्कूल एक जाना माना नाम है। हमारे स्कूल ने एकेडमिकली बहुत सारे बच्चों को अचीवमेंट्स दी हैं। सभी कई बच्चे हमारे CA, IIT, नीट एग्ज़ाम और फिर आकाश से इंस्टीट्यूशंस के बगैर भी जो कि लेते हैं यहाँ पर सभी हमारे बच्चों ने क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई किया है। और मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा एकमात्र मकसद क्वालिटी एजुकेशन को शहर के अंदर उठाना ही है, जिसके लिए हमने आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं। धन्यवाद। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूँगा कि आप लोग आए, मेरे निमंत्रण पर आप लोग आए और आप लोगों ने हमारा हौसला, हमारे पूरे स्टाफ का हौसला अफजाई करी। और मैं यह आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, बहुत फेयर एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे। और साथ ही साथ सभी पेरेंट्स को पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये कमिंग संडे, आज हम संडे के दिन बैठे हैं, और जो कमिंग संडे है 12 फरवरी को 10 बजे से 12 बजे तक कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में होगा और 10 से 12 ही कुंदन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 89 ग्रेटर फरीदाबाद में होगा। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म है, जो हमने ऑनलाइन लिंक इसका जारी किया हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से या मैनुअली भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 11 तारीख तक लास्ट हम रजिस्ट्रेशन लेंगे। पहले हमने 10 तारीख रखी थी, लेकिन कॉज मैरिज सीजन है, कुछ लोगों के कॉल आए कि जी हम 11 तक भी करें, और ऑनलाइन है, घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो वो हमारा सारा का सारा सिस्टम है कि 11 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, चाहे मैनुअली रजिस्ट्रेशन करें, बच्चे आएँ और बच्चे जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे विद इन 1 वीक हम इस स्कॉलरशिप के लिए जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किएगा उसी तरीके से स्कूल फॉर्म्स के माध्यम से उन लोगों को रिजल्ट मिलेगा। आप सब लोगों को आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं पूरी तरह फ्री है या कोई? कंप्लीटली फ्री है सर। इस एग्जाम बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, मैं भी इस बात को मिस कर गया था, इस एग्जाम में बैठने के लिए, आने के लिए, कॉज की वी आर जस्ट doing our efforts to give a better and quality education in this era. So finally फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कूल का कोई मकसद नहीं है इससे पैसा कमाने का, सिर्फ हमारा मकसद है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने का। सर URL आपके पास है, मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को शेयर करा दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और सभी पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा, हमने बोल दिया है। नीचे अभी जो हमारा न्यूज़ हमारी चलेगी, इसमें हम नीचे URL नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चे घर बैठ के कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।